नमस्कार। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से परसाई की रचनाओं के पुनर्पाठ की दूसरी कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत वर्ष हमने परसाई पुनर्पाठ का आयोजन किया था, जिसे आप सबकी ओर से भरपूर प्रोत्साहन मिला था। 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि एवं 22 अगस्त को जयंती है। इसी कड़ी में हम इस वर्ष भी परसाई की कुछ अन्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम व्यंग्य की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का जो वातावरण देख रहे हैं, इसमें परसाई जी के लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के द्वारा व्यंग्य को पहचान देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। परसाई से पूर्व व्यंग्य छिटपुट रूप में ही दिखाई पड़ता था। परसाई जी ने निरंतर व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्यिक समाज में स्वीकृति दिलाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग एवं आम जन की पीड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनका लेखन इतना विपुल और महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ चुनिंदा रचनाओं का चयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने बहुत सोच विचार और अध्ययन विश्लेषण के उपरांत आपके लिए कुछ रचनाओं का चयन किया है। मित्रों नमस्कार। आज प्रस्तुत है परसाई जी की एक लोकप्रिय रचना मैं नर्क से बोल रहा हूँ। इस रचना में एक मनुष्य और उसके कुत्ते के मरने और स्वर्ग नर्क में रहते हुए चंद संवादों के बहाने लेखक ने मानव समाज में व्याप्त अकर्मण्यता और पलायनवादी प्रवृत्ति पर गहरा व्यंग्य किया है। इस रचना का वाचन कर रही हैं व्यंग्य धारा परिवार की वरिष्ठ सदस्या श्रीमती रेणु देवपुरा। तो आइए सुनते हैं रचना मैं नर्क से बोल रहा हूँ, रेणु देवपुरा जी की आवाज में। नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी का एक प्रसिद्ध व्यंग मैं नर्क से बोल रहा हूँ। इस व्यंग में एक भूख से मरे व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि समाज में गरीब और अमीर की खाई कितनी बड़ी है। एक तरफ अमीर अन्न के भंडार लिए बैठे हैं और दूसरी तरफ गरीब भूख से मर रहे हैं, और उसके पीछे जो राजनीति होती है वो भी उन्होंने बयां की है। प्रस्तुत है व्यंग मैं नर्क से बोल रहा हूँ। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है, इसीलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते वक्त तक जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हो। तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसीलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ, मैं नरक से बोल रहा हूँ। मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर यहाँ नरक के कोने से बोलता। पर यहाँ एक ऐसी बात सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो रही है। मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या कर ली थी। मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं। भूख से मरूं और भूख को मेरे मरने का श्रेय न मिले। अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में भी अन्न का नाम न आवे। लेकिन खैर, मैं यह सब भी बर्दाश्त कर लेता। जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर के रहने वालों को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज ही एक घटना और यहाँ इस लोक में घट गई। हुआ यह कि स्वर्ग और नरक को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुरकुर करके प्यार जताने लगा।
और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना न रहा कि मैं यहाँ नरक में और मेरा कुत्ता उस ओर स्वर्ग में। यह कुत्ता, मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से ये कुत्ता मेरा संगी रहा, ऐसा कि मरा भी साथ ही। कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने। बगल का सेठ इसे पालना चाहता था, सेठानी तो इसे बड़ा प्यार करती थी, पर यह मुझे छोड़कर नहीं गया, लुभाया नहीं। सो मुझे सुख ही हुआ कि यह स्वर्ग में आनंद से है। पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता। और भाई, यह तुम्हारा मृत्युलोक तो है नहीं जहाँ फरियाद नहीं सुनी जाती, जहाँ फरियादी को ही दंड दिया जाता है, जहाँ लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है। यहाँ तो फरियाद तुरंत सुनी जाती है। सो मैं भी भगवान के पास गया और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोग कर इस आशा से यहाँ आया कि न्याय मिलेगा, पर यह क्या कि मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में है और मैं नरक में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया, पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और यह कुत्ता, जैसा कुत्ता होता है वैसा ही तो है यह। कई बार आपका भोग खाते पिटा यह, और इसे आपने स्वर्ग में रख लिया। और भगवान ने एक बड़ी बही देखकर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। मैंने कहा कि नहीं महाराज, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं की। पर वो बोले, नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई है। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने कहा कि महाराज, यह रिपोर्ट झूठ है, मेरा पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। अरे, मैं तो जला दिया गया था। इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए, तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। लो, तुम भी सुनो। तुम नहीं जानते मैं कहाँ जिया, कहाँ रहा, कहाँ मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। और तुम क्या जानो कि जब मेरी सांस चलती थी तब भी मैं जिंदा था। मैं इस अर्थ से जीवित था कि मैं रोज मृत्यु को टालता जाता था। वास्तव में तो मैं जन्म के पश्चात एक क्षण ही जीवित रहा और दूसरे क्षण से मेरी मौत शुरू हो गई। तो बाजार की उस अट्टालिका को तो जानते हो, उसी के पीछे एक ओर से पाखाना साफ करने का दरवाज़ा है और दूसरी ओर दीवार के सहारे मेरी छपरी। अट्टालिका का मालिक मेरी छपरी तोड़ वहाँ भी अपना पाखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर न जाता तो गरीब आदमी की झोंपड़ी पर अमीर के पाखाने की विजय भी इस आंख से देखता। अब तो तुम मेरा स्थान जान गए होंगे। आदमी से अधिक तो तुम अट्टालिका को पहचानते हो। अट्टालिका के सहारे आदमी को जानना तुम्हें खूब आता है। बस यहीं झोंपड़ी में रहा मैं। मेरे आसपास अन्न ही अन्न था। दीवार के उस पार जो चूहे आते थे वे दिन पर दिन मोटे होते जाते, और 2 रोज तक तो वे इसलिए नहीं आए कि निकलने का थोड़ा मार्ग बनाते रहे। पर मैं फिर भी भूखा रहा, बेकार था। अनाज 10 रुपये सेर था, इससे तो मेरे लिए मौत सस्ती थी। आखिर मेरी मौत भी आई। जिस दिन आई उस दिन अट्टालिका के उस पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। बड़ा अमीर था। सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न था, पर कोई कुछ कहता नहीं था। पुलिस उसकी रक्षा करती थी और
उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाती आती थी। मेरे पेट में ऐंठ आई, आंखें धुंधली पड़ गईं। दीवार के उस पार पकवानों की सुगंध आ रही थी। यही संतोष रहा कि पकवानों के बीच मेरी मौत हुई। मौत के जरा पहले मेरा प्यारा कुत्ता बरबस दीवार के उस पार घुस गया और पकवान खा गया। मालिक ने उसे खींचकर एक डंडा मारा और वह कराहता हुआ मेरे पास आकर पड़ गया। चीखता रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे, पर मुझे इस जानवर के सामने चीखने में लज्जा आई। इधर मेरे पेट में आखिरी ऐंठ आई और पंछी ने पिंजरा खाली किया। उधर मेरे कुत्ते की भी दम टूटी। डंडे की चोट बड़े मर्म की थी। दोनों मरे, एक साथ मरे। फर्क इतना था कि वह खाकर मरा और मैं बिना खाए। उधर बारात उठी, इधर चांडालों ने टीन की गाड़ी में मुझे पटक कर घसीटा। सड़क के उस ओर से गरीब के लड़के की बारात जा रही थी, इस ओर से मेरी यह सरकारी अर्थी। सरकार ने भोजन का प्रबंध नहीं किया था, पर मरने वाले की लाशों को दफनाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया था। उधर बारात के पीछे मंगलगान हो रहा था। मेरी लाश के पीछे एक भी रोने वाला न था। ऐसी सफाई से मरा कि किसी को कष्ट न हुआ, कुत्ते तक को नहीं। बारात पहुंच गई थी, गोले छूट रहे थे और इधर अपर्याप्त लकड़ी में मेरी हड्डियां चटचटा रही थीं। ऐसा मरा और मरकर यहाँ जब आया तो मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। जब मैं नरक में भेज दिया गया, मैंने प्रतिवाद करना सीखा ही नहीं था और यह स्थान भी उससे ज़्यादा खराब नहीं था जहाँ मैं जिंदगी भर गुजार चुका था। कहानी भगवान ने सुनी। बोले, तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम्हें नरक में रहोगे और यह कुत्ता स्वर्ग में रहेगा और यह तुम्हारे बगल वाला कमरा उस झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। मैंने पैर पकड़ लिए, बोला, भगवान यह कैसा न्याय है? वे बोले, मूर्ख कायर, तू कुत्ते से भी हीन है। बेचारा कुत्ता दीवार को लांघ कर घुस गया और खाना खा आया और तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। तू दीवार लांघ नहीं सकता था, दीवार तोड़ नहीं सकता था। लेकिन भगवान, मैंने कहा, वह दीवार कैसे तोड़ता, कैसे लांघता, यह पाप न होता? भगवान ने क्रोध से कहा, पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, वह दीवार क्या मेरी बनाई हुई है? तमाम दीवारें आदमियों ने खड़ी की हैं और तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है? मूर्ख, तेरा कुत्ता तुझसे ज़्यादा समझदार है। वह घुस गया, खाया और डंडे की मार से मरकर यहाँ आ गया। उसमें मनुष्यत्व है, तुझ में पशुत्व भी नहीं। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, कार्यशक्ति दी है और तू अकर्मण्य, बुजदिल, कीड़े सा मर गया। मनुष्यों ने मुझे बहुत निराश किया। अब मैं कुत्ते ही कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूँ। तुम जैसे अकर्मण्य, कायर, भीरू, मूर्ख को नरक नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? मैं नरक में ढकेल दिया गया और मैं इस कोने से तुमसे बात कर रहा हूँ कि हे मेरे देशवासियों, मेरी जैसी मौत न मरना, मेरे कुत्ते की तरह मरना।